प्यारे बच्चों, वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जब भी वतन हिंदी पर आप आते हैं, सच मानिए हमें भी संबल प्राप्त होता है, हमें भी बल मिलता है और कुछ करने की सकारात्मक ऊर्जा हम सभी को प्राप्त होती है। हमारा उद्देश्य होता है कि वतन हिंदी पर आने वाला हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने परिवार के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहा है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो, और इस ऊर्जा को हम जब हिंदी में बदलते हैं और कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर के आते हैं। ये बच्चों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइबर्स करें। और जैसा कि निरंतर में एक बात कह रहे हैं और आप करते भी हैं कि कम से कम 2 लोगों को वीडियो शेयर अवश्य करें। इससे चैनल के प्रति आपकी आस्था भी परिलक्षित होती है। समय को देखते हुए आइए चलते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी में है। जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये 2-3 नंबर का जरूर आता है। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनेक शब्दों या पदबंधों के स्थान पर एक शब्द कहना, जिन्हें हम वाक्यांश के बोलते हैं, कि जहां पर बहुत सारे शब्द होते हैं और वहां वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण कुछ पद छांटे हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया है और इन्हें भी आप अपने ढंग से अपनी नोटबुक पर अंकित कर लेंगे। जो अंडे से जन्म लेता है बच्चों, उसको कहते हैं अंडज। अंडज। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास बच्चों ये कहलाता है अंतःपुर। अंतःपुर, जहां राजभवन में महिलाएं रहती हैं उसे अंतःपुर कहा जाता है। आदि से लेके अंत तक बच्चों ये होता है आद्योपांत। आद्योपांत। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान में देखा है, और जो नीचे का कोमल भाग होता है वह कहलाता है कर्णपाली। कर्णपाली। सिर से पैर से लेकर सिर तक ये होता है आपाद मस्तक। क्या होता है? आपाद मस्तक होता है। अगला है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो। अब बच्चे यहां सोच रहे होंगे कि भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा है, लेकिन आप जरा विचार करो कि भगवान शंकर के अनेक नाम क्यों पड़े। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सिर पर चंद्रमा है तो भगवान शंकर नाम नहीं पड़ेगा, फिर उनका नाम पड़ जाएगा चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। आप समझ में आ रही होगा। यहां पर आपको देखना है कि जो नाम पड़ा है जिस देवी देवता का, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और इसी कारण से वो नाम वहां पर उनको दिया गया है। जिसके 4 पैर होते हैं ये होता है चतुष्पद। एक बार फिर देखें बच्चों इसको। ये होता है यहां पर अगला लिख रहे हैं अभी, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला ये होता है दत्तचित्त। दत्तचित्त। ये आपका है जिसके 4 पैर होते हैं ये हो जाएगा चतुष्पद। चतुष्पद। किसी काम को करने वाला दत्तचित्त। जल से पैदा होने वाला। अब देखें, अभी यहां तक अंडे से जन्म लेने वाला है, अब जल से पैदा होने वाला। हमने कई बार चर्चा की है कि जब जा जुड़ जाता है तो जन्म लेने वाला बन जाता है। क्या हो जाता है? जन्म लेने वाला। लेकिन यहां पर अब देखें आप तो जल से मछली का भी है, सीप का भी है और कमल का भी है। लेकिन कमल ना लिख करके बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जलज। इसीलिए कमल को जलज बोला जाता है। जल से उत्पन्न होने वाला, और जलज माने कमल हो जाता है। जलज क्या है? जलज कमल ही तो है।
कमल होता है, कमल का पर्यायवाची है, इसीलिए उसको जलज कहा जाता है, क्योंकि कमल जल से उत्पन्न होता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, बच्चों ये होता है जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिजीविषा होता है। और यहीं पर किसी को जीतने की इच्छा रखने वाला ये हो जाता है जिगीषा। जिगीषा ऐसे हो जाएगा। किसी को जीतने की इच्छा रखना है तो फिर जिगीषा हो जाएगा, और अगर जीने की इच्छा रखना है, जीने की इच्छा रखना तो जिजीविषा, और जीतने की इच्छा रखना है, आप समझिए कि जीतने की इच्छा रखने वाला वो कहलाता है जिगीषा। अगला देखें, बिना पलक झपकाए, बच्चों उसको बोलते हैं निर्निमेष। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। अब आपको पता है, कहानी है कि भगवान कृष्ण छोटे थे तो माँ ने उनके पेट में रस्सी बांध दी, लेकिन यहाँ कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा। तभी जब माँ ने उनके भगवान कृष्ण के पेट में रस्सी बांधी तो उनका नाम पड़ा दामोदर। दामोदर, और इसीलिए दामोदर कहा जाता है भगवान कृष्ण को, जो भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है। माँ ने जब उनके पेट में रस्सी बांधी तब उनका नाम पड़ा दामोदर। अगला देखें, प्रतिदिन होने वाला। ये प्रतिदिन होने वाला आप देखते नहीं है क्या होता है? दैनिक इसको बोलते हैं। अब देखें आप, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, सप्ताह में होने वाली घटना, साप्ताहिक, एक माह में होने वाली घटना, मासिक, 6 माह में होने वाली घटना, अर्धवार्षिक, अब अर्धवार्षिक बोलते हैं। और अगर 1 वर्ष में होने वाली घटना है तो बच्चों उसको आप क्या बोलते हैं? वार्षिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक बोलते हैं। तो जितने समय में जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए एक एक शब्द निर्धारित है और हमें याद होना चाहिए। जो खुले हाथों से दान करता है, बच्चों ये होता है मुक्त हस्त। मुक्त हस्त क्या होता है? मुक्त हस्त। जो स्त्री विद्वान हो, ये होता है बच्चों विदुषी। स्त्री विद्वान है तो क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, आप देखते हैं कोई घटना पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो आपका शरीर रोमांचित हो जाता है। क्या हो जाता है? रोमांचित। रोमांचित का मतलब है कि रोए आपके खड़े हो गए, इसलिए कहा गया जिसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, हो जाता है रोमांचित। बच्चों इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण थे ये 16 हमने लिए हैं, और मैं चाह रहा हूं कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे कोई असुविधा ना रहे। आइए बच्चों आगे देखते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं ये हमने ब्लैक बोर्ड पर इंगित किए हैं। अगला दिया हुआ है कि जो जाना न जा सके, बच्चों वो होता है अज्ञेय। एक बड़ी मजेदार बात है कि अज्ञेय जी ने जब अपना पहली रचना प्रकाशित करने के लिए दिया तो उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। संपादक ने वहां लिख दिया अज्ञेय, और वो सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। जो जाने जा सके अज्ञेय, जो वचन से परे हो। अब देखते हैं, परे का मतलब दूर होता है, क्योंकि जहां पर कोई वचन ना हो तो ये हो जाता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय जो क्या हो जाएगा? जो वचन से परे हो वो हो जाता है अनिर्वचनीय। जो नेत्रों से दिखाई ना दे वह होता है अगोचर। गोचर माने दिखाई देना, अगोचर जो दिखाई ना दे। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। अब इसको हम यहाँ पर कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है कि आप कंफ्यूज हो क्या होता है, क्योंकि ये होता है अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष, जिसे बुलाया ना गया हो। कभी कभी होता है कोई बुलाने से आता है, जैसे किसी के आने की तिथि निश्चित होती है और किसी के आने की तिथि निश्चित नहीं होती है, इसीलिए उसको हम अतिथि बोलते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है। जिसे बुलाया ना गया हो वह होता है अनाहूत। क्या होता है?
अनाहूत। आहूत मीन्स बुलाना। जिसकी आशा ना हो ऐसा कार्य जब आप करते हैं और जिसकी आशा नहीं करते वो हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। बच्चों, जिसकी आशा करते हैं वो प्रत्याशित होता है और जिसकी आशा नहीं करते हैं वो अप्रत्याशित हो जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला ये आपका होता है आस्तिक। अब यही भी देखें, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला ये क्या हो जाता है? नास्तिक। आस्तिक विश्वास रखने वाला है और विश्वास ना रखने वाला नास्तिक है। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, बच्चों ये होता है आत्मकथा। आत्मकथा जो अपने जीवन पर खुद लिखी जाती है उसको हम कहते हैं आत्मकथा। बहुत सारी हिंदी की विधाएं, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्ट, ताज है, संस्मरण है। उनमें से जब हम अपने जीवन पर स्वयं लिखते हैं, स्वलिखित इतिहास है, ध्यान रखेंगे, तब वो आत्मकथा कहलाता है। जिसका ज्ञान थोड़ा हो, अब ज्ञान थोड़ा हो तो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है अल्पज्ञ। बच्चों, ज्ञान जानना, इसीलिए सब कुछ जानने वाला वो सर्वज्ञ होता है। ज्ञान जानने वाला, यहां पर जो ज्ञान रखता है अल्प है, थोड़ा ज्ञान है तो अल्पज्ञ हो गया। अधिक ज्ञान है तो क्या हो जाता है? आपका सर्वज्ञ हो जाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो गया। पैरों से जल पीने वाला, ध्यान रखेंगे, पैरों से जल पीने वाला, इसको आपने देखा होगा कि वृक्ष होते हैं और वृक्षों के कई पर्यायवाची होते हैं। वहां एक पर्यायवाची आपको मिलेगा पादप। क्यों? क्योंकि पाद चरण और पा, यहाँ पा धातु लगी हुई है तो पा धातु का अर्थ होता है पीना। जो पैरों से जल पी रहा है इसीलिए वृक्ष को पादप बोला जाता है। जिसका निवारण कठिन हो, अब देखें आप, जिसका निवारण कठिन हो वह होता है दुर्निवार। बहुत सारी सी घटनाएं, बहुत सारी स्थितियां आती हैं जिनका निवारण सरलता से नहीं हो पाता, कठिन होता है। तत्काल कविता करने वाला, बच्चों ये होता है आशु कवि। जो तुरंत कविता करता है। आपने देखा होगा लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते कविता करने लगते हैं, बात करते करते कविता, और ये जब करते हैं तो उनको कहा जाता है ऐसे कवियों को आशु कवि। इसीलिए एक और बताएं आपको, भगवान शंकर को हम कहते हैं आशुतोष। क्यों कहते हैं? भगवान शंकर का एक पर्यायवाची आशुतोष क्यों है? क्योंकि आशु का अर्थ ही होता है शीघ्र। जो शीघ्रता से संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वही आशुतोष है। इसलिए कहा गया आशुतोष तुम अवगढ़दानी। हे प्रभु, आप तो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। अगला है अवसर के अनुकूल बात करने वाला। बच्चों ये हो जाता है अवसरवादी। कुछ लोग जैसा अवसर होता है वैसी बात करते हैं, तो इनको हम कहते हैं अवसरवादी। अगला है उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। और ना मानने वाला वो कृतघ्न होता है, कृतघ्न। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। इसीलिए हम जब देखते हैं कि जो लोग होते हैं उपकार को मानते हैं, वो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके, बच्चों ये होता है प्रमेय। आपने गणित में पढ़ा होगा प्रमेय का अर्थ ही होता है कि उसे हम प्रमाण से सिद्ध करते हैं, और जब प्रमाण से सिद्ध करते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रमेय। जिसे मोक्ष की कामना हो, अब देखें, जिसे मोक्ष की कामना हो बच्चों ये होता है मुमुक्षु। ऐसे तीनों में छोटी मात्रा है मुमुक्षु। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु। और अंतिम माना दिया हुआ है जिसके हाथ में चक्र हो। अब देखें, जिसके हाथ में चक्र हो तो हम इसको कहेंगे कि भगवान चक्रधर के, विष्णु जी के कई नाम हैं। जैसे आपने कहा धनु है, धनुर्धर हो गए, वीणा है तो वीणा पाणी हो गया। लेकिन यहां हो जाएगा चक्र पाणी, क्योंकि पाणी का अर्थ होता है हाथ। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों चक्रपाणी, जिनके हाथ में, इसीलिए हम सरस्वती जी को वीणा पाणी बोलते हैं, वीणा पाणी माँ।
क्योंकि उनके हाथ में क्या है, बीड़ा है। तो इस प्रकार से ये अनेक शब्दों के लिए जो यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, इनमें हमने प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण थे वो आपके सम्मुख उपस्थित किए जाएं और उनको आप देखेंगे। बच्चों कमेंट करके जो बताइएगा ये कैसे लगे और हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी होंगे, हमारे का अर्थ आपसे होता है। तो इस प्रकार से आप ये देखना है कि हम इन वाक्यांशों को तैयार कर लें। हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको आगे पढ़ने में असुविधा ना हो और हमें थोड़ा सा प्रसन्नता होती है पूरी टीम को जब ये आपके काम हम लोग कुछ कर पाते हैं। वतन हिंदी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है।